तो दोस्तों हम आपको आज सिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया कि यूज़ टू बी। आप देखते हैं ये हर एक टेंस में इन तीनों टेंसों का जो है यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और हम बताने जा रहे हैं कि प्रेजेंट में एम इज़ आर और पास्ट में वॉज वर और ये फ्यूचर टेंस में यूज़ टू बी के अंदर विल बी शेल भी आएगा। हमने आपको एग्जांपल दे रहा है कि मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर। कौन हूँ मैं? एक अध्यापक हूँ। क्या हूँ? अध्यापक। तो आई का मैं आ गया, ए का जो लिखना है हमें ए आ गया, यानी पहले हमें एक से पहले हूँ का लिखना है, क्योंकि हमारा जो मेन शब्द है अध्यापक हूँ, तो हूँ पहले आएगा एम, यानी हमने जो है प्रेजेंट टेंस में देखा भी एम इज़ आर, तो हमने एम लिख दिया। उसके बाद हमें क्या हूँ? एक अध्यापक, तो ए लिख दिया। फिर क्या बचा हमारे पास? कॉम्प्लीमेंट, यानी क्या हूँ? अध्यापक, तो टीचर डाल दिया। तो सब्जेक्ट तो इसमें अध्यापक, वर्ब्स क्या है इसके अंदर? एम। और ऐसे यहाँ पर हम पास्ट कर लेते हैं, गोपाल कल यहाँ था। यहाँ था हमारे पास, यानी जो वक्त बीत चुका है उसके बारे में बात हो रही है। तो गोपाल सब्जेक्ट हो गया, वॉज वर्ब हो गई, यहाँ हेयर और था का जो है वॉज लग जाएगा, यानी कल के अगर बारे में बात पूछी जा रही हो या किसी भी चीज़ के बारे में, उसे लास्ट में हम ले सकते हैं। हम जैसे कि आप देख रहे हैं कि गोपाल सब्जेक्ट हो गया, वो पहले लिखेगा, फिर वर्ब्स क्या आएगी? था, यानी वॉज। फिर क्या था? कल यहाँ था। कहाँ था? यहाँ, तो हेयर आएगा, और उसके बाद यस्टरडे आ जाएगा। ऐसे ही हम फ्यूचर टेंस का एक एग्जांपल लेंगे, लड़की कक्षा में होगी। अब आपने देखा कि होने की बात हो रही है, यानी अंदाज़ा नहीं है, गैस कर रहे हैं बस वे कि होगी, नहीं भी हो सकती है। तो इन्हें पता है कि लड़की कक्षा में होगी, ये बात पूछी कही जा रही है। तो द गर्ल, क्योंकि सब लड़की सब्जेक्ट है, उसके बाद आता है कक्षा में होगी, यानी द गर्ल होगी, यानी आपकी वर्ब्स फेल आएगी। विल बी कहाँ होगी? कक्षा में, इन द क्लास। इसके अलावा भी हम आपको बताएंगे कि ऐसे बहुत सारे टेस्ट, और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम अगर आपको किसी को ये वीडियो समझ में नहीं आ रही है इसमें टॉपिक, तो हम इसे और आसान कर देते हैं। देखिएगा, हम आपको फॉर्मूला बताते हैं एग्जाम्पल के साथ साथ। प्रेजेंट टेंस के लिए अगर आपको लिखना है, यानी सब्जेक्ट 1 प्लस लगा दो, अब आएगी वर्ब्स 2, और तीसरे नंबर पे आएगा जो काम कर रहा है। या आप कॉम्प्लीमेंट ले सकते हो। तीनों के लिए एक ही रूल्स है, पीटी के लिए भी 2 पीटी हैं, इनके लिए भी और एफटी के लिए भी। आप तीनों में ये इस्तेमाल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। उसके अलावा भी हम आपको बताएंगे कि 2000 जो 21-22 में एग्ज़ाम होने हैं, 22 के एग्ज़ाम, बोर्ड के एग्ज़ाम हिंदी मीडियम वालों के, हम उन्हें हिंदी के बारे में बताएंगे, उनका किस मेथड से, किस ट्रिक से और किस स्किल से पेपर लिख सकते हैं। सबसे पहले हम उन्हें बताएंगे कि जो उनके मार्क्स सबसे ज़्यादा बनाते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे, यानी छंद। उसके बाद आता है अलंकार, फिर आता है रस। फिर हम चलते हैं मेन पॉइंट जो हमारा है, गद्यांश व पद्यांश, और फिर लेते हैं हम श्लोक, जो कि आपके सबसे ज़्यादा नंबर बना सकते हैं। इसके अलावा भी आप निबंध और पत्र। निबंध तो देखिए ज़्यादातर बच्चे टफ मानते हैं, हम उसे भी बाद में कराएंगे, तो इसे अभी हम इसके सामने कट कर देते हैं।
और पत्र के बारे में बताते हैं। ये आपके इतने नंबर हैं कि आप अगर इन्हें सही करके आ रहे हो इन 6 चीज़ों को, तो आप 70 में से 50 या 55 मार्क्स ला सकते हो। और प्रैक्टिकल के 30 नंबर अगर आप मिला लें तो यानी आप 85 ला सकते हो हिंदी में। और 85 अगर आते हैं आपके तो आप टॉप कर देते हो। हम इस वीडियो को आगे पार्ट में बताएंगे रस, छंद, अलंकार की और इंग्लिश के बारे में कि पेपर 2022 में कैसा आना है, कैसे पूछे जाना है, और उसकी ट्रिक भी बताएंगे आपको गद्यांश और पद्यांश कैसे लिखने हैं। और एक आपको श्लोक देंगे हम, जो कि आपको अगर आपसे 4 नंबर का पूछा जाए, 3 का पूछा जाए, 2 का, तो हम आपको बताएंगे कि आपको लिखना कैसे है। बस आपको लिख के आने, नंबर आपके ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे। और छंद, अलंकार, रस को हम इतना इजी ट्रिक से बताएंगे कि आप लाइफ में कभी भूल नहीं पाओगे। तो इसलिए हम अब ये वीडियो आगे पार्ट में दिखाएंगे